दोस्तों मारुति की जिम्नी दुनिया भर में इतनी पॉपुलर होने के बाद भी क्या रीजन है जो इंडिया में फ्लॉप हो गई। जानेंगे 5 ऐसे पॉइंट जिस वजह से आज इंडियंस इसको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहते। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इंडिया में जिम्नी की लेगेसी काफी पुरानी है। ये पहले इंडिया में जिप्सी नाम से आती थी जो काफी पॉपुलर भी थी। लोग आज भी इसकी पुरानी जनरेशन को काफी खुशी से चलाते दिख जाते हैं। और अगर हम लाइट ऑफ रोडिंग व्हीकल की बात करें तो ये लोगों में काफी पॉपुलर भी थी, स्पेशली हिली एरियाज के लोगों में, क्योंकि एक तो ये हल्की थी और ऊपर से 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ आती थी जो हिली और मडी टेरेन में काफी कारगर थी। और यही रीजन है जिस वजह से ये आर्मी और पुलिस फ्लीट में आज भी सर्व करती दिखाई दे जाती है। लेकिन इतनी पॉपुलर और अपने आप को इतनी रिलायबल प्रूव करने के बाद भी क्या रीजन है जो इसकी नई जनरेशन जिम्नी लॉन्च से पहले 25,000 यूनिट्स की एडवांस बुकिंग के बाद भी आज मंथली 2,000 यूनिट्स भी नहीं बिक पा रही। दोस्तों बात करें कैपेबिलिटीज की तो जिम्नी नो डाउट एक अच्छी ऑफ रोडर है जिसका 3 डोर वेरिएंट दुनिया भर में हर टेरेन में अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव कर चुका है। और इसके 5 डोर वेरिएंट की कैपेबिलिटीज का भी अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो जिसमें रिसेंटली एक डिफेंडर को स्नो से टो करते हुए स्पॉट हुई थी, जो कि क्लियरली प्रूव करती है कि ये दूसरी किसी भी बड़ी या मिड साइज ऑफ रोडर के बराबर ही कैपेबल भी है। दुनिया भर में लोग इसे पहाड़ों, रेगिस्तान और बर्फ में अच्छे से टेस्ट कर चुके हैं, जहां ये बिना फंसे इजिली हर टेरेन में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दी। और कहीं फंसी भी तो लाइट वेट होने की वजह से लोग इसे हाथों से उठा के निकाल लेते थे। लेकिन फिर भी दुनिया भर में नाम कमाने के बाद और इंडिया में लॉन्च से पहले काफी मैसिव हाइप के बाद भी क्यों इंडियंस इसको आज की डेट में खरीदना नहीं चाहते। पॉइंट नंबर 1 है साइज। दोस्तों जहां इंडिया में ऑलरेडी मौजूद ऑफ रोडर थार और गुरखा दिखने में इतनी बड़ी थी, वहीं कंपैरेटिवली जिम्नी इन दोनों के आगे काफी छोटी दिखाई देती है। और इंडियंस जो ऑलरेडी बड़ी एसयूवी की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, वो जिम्नी के छोटे साइज की ओर देखकर इसको बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये गाड़ी कहीं से भी स्टेटस सिंबल नहीं बन पाती, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा स्टेटस। हाँ, लॉन्च से पहले इसकी हाइप काफी ज्यादा थी, क्योंकि दूसरी कंट्रीज की तरह इसमें 3 डोर होने के बजाय ये इंडिया में 5 डोर के साथ लॉन्च होने वाली थी, जो उस टाइम थार और गुरखा 3 डोर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती। जिस वजह से जो लोग एक फैमिली ओरिएंटेड ऑफ रोडर चाहते थे वो इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और इसकी बुकिंग भी करवाने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे आस लगा ली थी कि इसमें उनको ज्यादा अच्छा साइज और तगड़ी पावर मिलेगी, जिससे ये डेली ऑफिस यूज और फैमिली ट्रिप के लिए भी प्रैक्टिकल हो जाए और वीकेंड पर इसको ऑफ रोडिंग के लिए भी लेकर जाया जा सके, वो भी पूरी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। साथ ही मैं तो सोच के बैठा था कि इसमें हमें थार के कंपैरिजन में अच्छे भौकाली लुक्स मिलेंगे, जिससे थार को काफी तगड़ा कंपटीशन दे पाएगी। लेकिन जब ये लॉन्च हुई, इसका छोटा साइज और लुक देखकर ही इंडियंस ने इसको टाटा बाय बाय कर दिया। इसका साइज इतना छोटा है जिसमें एक 5'11" फीट की हाइट वाले ड्राइवर को भी बैठने में दिक्कत होती है। और रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट की तो क्या ही बात करें, रियर में 2 पैसेंजर्स भी एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं। लेकिन इतने सबके बाद भी कुछ लोगों ने इसको खरीदा। लेकिन अब जब गुरखा 5 डोर और थार 5 डोर मार्केट में आ चुकी है और जो लोग जिम्नी ओन करते थे वो भी इसको काफी सस्ते दामों पर बेच रहे हैं। ऑनलाइन यूज्ड कार वेबसाइट पर ये 10 लाख रुपए में बिक रही है, जो कि एक ही साल में 4 लाख का डेप्रिसिएशन है। और अब हाल ये है कि मारुति इस पर 2 से 2.5 लाख का डिस्काउंट ऑफर कर रही है, ताकि इसकी कुछ तो सेल्स हो। जहां शुरुआत में ये पर मंथ 3,000 यूनिट्स बिका करती थी, वही अब डिस्काउंट ऑफर करने के बाद भी ये मुश्किल से 1,000 यूनिट्स बिक पा रही है। लेकिन इसका साइज इकलौता ऐसा फैक्टर नहीं है जिस वजह से लोग इसको नहीं खरीद रहे। दूसरा पॉइंट है प्राइस। दोस्तों मारुति ने इस गाड़ी का लॉन्चिंग प्राइस 12,74,000 से लेकर 14,95,000 एक्स शोरूम रखा था, जो इंडियंस को कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस लगा, क्योंकि लॉन्च से पहले इसका स्टार्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख रुपीस था। और यही रीजन था जो इसकी इतनी मैसिव हाइप भी बन गई थी। लोग सोच के बैठे थे कि उनको एक 5 डोर ऑफ रोडर अब 10 से 12 लाख में मिल जाएगी, और वो भी मारुति जैसे ब्रांड से, जिसकी सर्विस भी सस्ती है और स्पेयर पार्ट्स भी आफ्टर मार्केट इजीली मिल जाते हैं। लेकिन मारुति ने इसकी हाइप को देखते हुए इसका प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस से कुछ ज्यादा ही कर दिया, जिसकी वजह से इंडियंस के मन में ये बात आ गई कि क्यों ना इसकी जगह थोड़े और पैसे डालकर एक थार ही ना ले ली जाए, जो कि लुक्स में इससे कई ज्यादा बेटर और कई ज्यादा बड़ी भी है, और जिसको ओन करके सोसाइटी में उनका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। और इसी थॉट का फायदा उठाते हुए महिंद्रा ने अपनी रियर व्हील ड्राइव थार भी मार्केट में 10 लाख के स्टार्टिंग प्राइस में उतार दी, जो कि एक 4x4 ऑफ रोडर ना होते हुए भी जिम्नी की बची कुची सेल्स भी ले गई। और लोग एक रियर व्हील ड्राइव थार खरीदकर 100 रुपए का 4x4 स्टिकर लगाकर इस पर मस्त चिपकाकर घूमने लगे। उन्होंने लिटरली एक 5 डोर 4x4 ऑफ रोडर को लुक्स और प्राइसिंग की वजह से इग्नोर करके एक रियर व्हील ड्राइव 2 डोर एसयूवी को खरीदना ज्यादा बेटर समझा, जो कि ऑफ रोडिंग में जिम्नी के बराबर भी नहीं है। तीसरा रीजन है इसके लुक्स। दोस्तों इसके लुक्स अगर 1% भी थार और गुरखा के सिमिलर या उससे अच्छे होते तो इंडियंस इसको डेफिनेटली भाग भाग कर खरीदते। लेकिन अगर आप इसके लुक्स, साइज और डायमेंशन को देखो तो ये काफी हद तक अपनी ही कंपनी की न बिकने वाली एस्प्रेसो से रिजेंबल करती दिखाई देती है। इंडियंस के लिए गाड़ी के लुक्स कितने मैटर करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जहां 55 लाख की फीचर लोडेड एंडेवर बड़ी और पावरफुल होने के बाद भी सिर्फ लुक्स के भौकाल के लिए इंडियंस 55 लाख की कम फीचर वाली फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं। और यही चीज इंडियन कस्टमर की मेंटालिटी दिखाती
होती है। वो हर चीज की वैल्यू जानते हैं। वो लुक से लेकर सर्विस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और हर चीज को कंसिडर करके ही गाड़ी खरीदते हैं और ये चीज हर एक कंपनी को जाननी जरूरी है, फिर चाहे वो इंडियन कार ब्रांड हो या फॉरेन। दोस्तों चौथा रीजन है क्वालिटी। दोस्तों मारुति की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी कैसी है ये बात किसी से नहीं छुपी। लोग इनकी गाड़ियों को टीन का टब्बा कहकर पुकारते हैं और ये बात मारुति को भी पता है। लेकिन हल्की शीट्स का यूज गाड़ी को जहाँ हल्का बनाता है वही इसकी कॉस्ट भी कम कर देता है। और जहाँ जिमनी लेदर फ्रेम चैसी पर बनी हुई है वही इसकी बिल्ड क्वालिटी दूसरी लेदर फ्रेम ऑफरोडर्स के हिसाब से काफी कमजोर नजर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्ड क्वालिटी कम होने की वजह से मारुति की दूसरी कार्स बिल्कुल नहीं बिकती। वो फिर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिकती है, बट इसीलिए बिकती है क्योंकि इनकी गाड़ियां दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में ज्यादा सस्ती और अफोर्डेबल होती है और साथ ही अपने प्राइस को भी जस्टिफाई करती है। लेकिन जिमनी ना तो प्राइस में सस्ती है और ना ही बिल्ड क्वालिटी में, और फीचर्स तो ना के बराबर ही है। इस गाड़ी में हद से ज्यादा कॉस्ट कटिंग की हुई नजर आती है और ऐसी एक भी चीज नहीं है जो गाड़ी के प्राइस को जस्टिफाई कर पाए। गाड़ी के डोर पॉकेट्स में बॉर्डर रखने का भी स्पेस नहीं दिया गया और इसी रीजन की वजह से लोगों को जिमनी ज्यादा ओवर प्राइस्ड और क्वालिटी में हल्की नजर आती है। और लोगों के मन में अब ये बात बैठ चुकी है कि 13 से 15 लाख खर्च करके भी अगर हमें छोटी और इतनी बेकार क्वालिटी मिलने वाली है, इससे अच्छा हम कुछ पैसे डालकर एक थार ही ना खरीद ले जो बिल्ड क्वालिटी में भी अच्छी हो और अपना प्राइस भी जस्टिफाई करे और सोसाइटी में भौकाल भी टाइट रखे और जिसको लोग मुड़ मुड़ कर देखे। पांचवा पॉइंट है बैड मार्केटिंग। दोस्तों मारुति ने लॉन्च से पहले जिमनी की हाइप को देखते हुए मार्केटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जहां लोग इसको थार के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, मारुति इसको रोक सकती थी क्योंकि थार और जिमनी दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग गाड़ियां हैं। जहां थार एक मिड साइज ऑफ रोडर है, वहीं जिमनी एक मिनी लाइट वेट ऑफ रोडिंग एसयूवी है जिसको यूनिकली एडवर्टाइज करके इसकी एक अलग मार्केट क्रिएट की जा सकती थी। लेकिन ना तो मारुति ने ऐसा किया और महिंद्रा को तो इसका फायदा ही हुआ क्योंकि जिमनी का प्राइस देखकर लोगों ने थार रियर व्हील ड्राइव बाय करना ही अपने लिए सही समझा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जिमनी एक बेकार गाड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो इसका हल्का वेट इसको कहीं फंसने नहीं देता, ऊपर से 4x4 कैपेबिलिटीज मौजूद है इसमें। एक महंगी थार ऑफ रोडिंग के दौरान टूट फूट जाए तो जेब को ज्यादा ढीला करेगी और टूटने फूटने का दुख अलग। लेकिन वही जिमनी के पार्ट सस्ते हैं और खराब भी हो जाए तो कोई भी मैकेनिक इजिली इसे ठीक कर सकता है। एक तो इसको हम बेखौफ कहीं भी ले जा सकते हैं, ऊपर से कहीं फंस भी जाए तो दो लोग इसको इजिली उठा के बाहर निकाल सकते हैं। छोटा साइज इसको पतले रास्तों से भी निकलने में मदद करता है, स्पेशली पहाड़ों वाले रास्तों में जहाँ कई बार बड़ी गाड़ियां फंस जाती है। वही ऐसे रास्तों पर जिमनी फराटा भरते हुए निकल जाती है। सिटी में भी ये गाड़ी काफी कामयाब है। छोटा साइज इसको ट्रैफिक से निकलने में मदद करता है। शायद ही ऐसी कोई गली हो जिससे ये ना निकल पाए। जिमनी के साथ पार्किंग का भी पंगा नहीं है, ये छोटे से छोटे गैप में भी इजिली पार्क हो जाती है। और अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है और आप अपने लिए एक चलता फिरता ऑफरोडिंग खिलौना खरीदना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। ये वो सारे मजे देती है जो एक महंगी ऑफरोडर आपको देती है। तो दोस्तों ये थी मारुति की 5 ऐसी गलतियां जिसकी वजह से जिमनी जैसी एक केपेबल और रिलायबल ऑफरोडर इंडिया में फ्लॉप हो गई। आपको क्या लगता है मारुति को इसको किस प्राइस रेंज में लॉन्च करना चाहिए था जिससे ये आपके लिए एक परफेक्ट बाइंग ऑप्शन बन पाती, और आप मारुति से इसमें क्या अपग्रेड चाहते हो ये भी हमें कमेंट्स में बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कार्स रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू क्यूरियस कार्स इंडिया।